बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज बड़े ही खुशी का दिन है कि मुझे भी सरकारी सेवा में अध्यापक के पद पर आज 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी खुशी में आपसे भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आप भी इस टॉप रैंक के साथ में बीएसटीसी की परीक्षा उत्तीर्ण करके रीट परीक्षा को क्वालिफाई करके आप भी इस सरकारी सेवा में आएँ। आप सभी का स्वागत है। उसी तैयारी के बीच में मैं आपके सामने मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 के आसपास था। वो ये पूछा गया था मेंटल एबिलिटी में ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। अब 2008 से लेकर जो भी बाद में जो बीएसटीसी हो रही थी उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड रिलेशन में सिंपल से पूछे जा रहे थे। जैसे मोहन ने सोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं, बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे। अब की बार 2022 में जो पिछला जो पेपर हुआ था थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया था, जबकि एडवांस कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपके सामने ये था कि ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की। अब यदि एम एफ की दादी या दादा हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां पर इसके स्थान पर कौन सा संकेत यानी सिंबल आएगा। बड़ा ही सिंपल है। यहां पर समझने वाली ये बात है कि आपको अगर इस सिंबल का रिलेशन अगर आपने इससे बिठा लिया तो आपका आंसर 30 सेकेंड में निकल जाएगा। तो ये प्रश्न सोल्व करने से पहले अपन प्रैक्टिस के तौर पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको अपन देखते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सरल पहले समझते हैं फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए कि P जो है वो Q, P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। यहां पर देखो सीधा मैं ये कह रहा हूं कि सिंबल का मतलब समझना है। प्लस का मतलब यहां पे क्या है, प्लस का मतलब यहां पर पुत्र से है। आगे P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की क्या है, पत्नी है। यहां पर माइनस का अर्थ क्या आ रहा है, माइनस का अर्थ पत्नी आ रहा है। P मल्टीप्लाई Q का अर्थ क्या है कि P Q का क्या है, भाई है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या आ रहा है, भाई आ रहा है। आगे देखिए P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q की क्या है, माँ है, यानी डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, माँ। तो सिंबल का संबंध इससे निकालना है और इसका जो संबंध किस सिंबल से है वो ध्यान रखना है। तो देखिए, तो बताइए क्या बताना है कि A प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या A C का पिता है, क्या A B का भाई है, क्या A सी का पुत्र है, क्या ए सी का मामा है, यानी इनका क्या लगता है रिलेशन में, ये हमें निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, सिंबल अपने सामने है, रिलेशन आगे दे रखा है, तो समझते हैं। देखिए पहला देखते हैं कि ए प्लस बी का मतलब क्या है। प्लस का अर्थ तो पुत्र, ये सीधा कह रहा है कि पी क्यू का पुत्र है, तो अपन भी समझ लेते हैं कि ए जो है इस बी का पुत्र है। ए जो है किसका पुत्र है, इस बी का पुत्र है। इसका मतलब ए क्या हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र को या बेटा कह सकते हैं। इसका मतलब बी क्या है, बी या तो पिताजी हो सकता है या फिर माँ। भाई एक पिता और माँ के लिए जो पुत्र है वो पुत्र ही होता है, तो या तो अपन क्या पता पिता भी है या माँ है। यानी कहने का मतलब है कि ए पक्का है कि इस बी का क्या है, पुत्र है। ये रिलेशन अपन ने इस प्लस का बिठा लिया। फिर अगला रिलेशन अपन बिठा लेते हैं किसका, माइनस का देखते हैं। माइनस कर दिया पत्नी से, यानी बी माइनस सी का रिलेशन निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि P माइनस क्यू का अर्थ क्या है कि P Q की पत्नी है, तो अपन भी देख लेते हैं P Q की पत्नी है। इसका मतलब B जो है इस C की क्या है, पत्नी है। ये जो B है, ये B है किसकी पत्नी है भाई, ये C की पत्नी है। ये B C की पत्नी है, तो ये फिक्स हो गया कि ये क्या है, ये पति है और ये क्या है, पत्नी है। यानी इन दोनों के आपस में रिलेशन B और C का पति और पत्नी का है। तो A क्या हो गया, A इनका पुत्र है, तो C के लिए भी A क्या है, ये पुत्र है, और B के लिए भी क्या है, पुत्र है। यानी इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि B इस A की क्या लगती है, मदर यानी माँ लगती है, क्योंकि ये पत्नी है, फीमेल है। तो यहां पर हो गया रिलेशन B तो माँ है किसकी, A की, और A का पिताजी कौन है, C। तो अब देखते हैं कि अर्थ क्या निकला। अर्थ देखिए क्या ए वाला सही है क्या, ए सी का पिता है, ए सी का पिता नहीं है, ए जो है इस सी का पुत्र है। इसका मतलब ए तो होगा नहीं। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, क्या ए बी का भाई है, ए बी का भाई नहीं है, ए तो इस बी का बेटा है, पुत्र है, ये भी होगा नहीं। आगे जाते हैं सी वाले ऑप्शन पे, क्या ए सी का पुत्र है,
ए सी का पुत्र है। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो ए है इस सी का पुत्र है। इस सी का पुत्र कौन है? ए। यही तो कह रहा है, बिल्कुल राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कि ए क्या है? इस सी का पुत्र है। आगे क्या ए सी का मामा है? नहीं, मामा तो नहीं होगा भाई। अपने मदर जो मम्मी होती है, मदर का भाई मामा होता है। यहाँ पर कहाँ है मदर? कोई भाई संबंध बता नहीं रखा, इसका मतलब डी तो होगा नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी। इसी तर्ज पर यह क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर तो क्या रिश्ता दे दिया, और यहां पर क्या पूछ लिया कि सिंबल से रिश्ता पूछा है, और यहां पर रिश्ते से सिंबल निकालना है। बस इतना सा ही फर्क है, बड़ा ही सिंपल है। और ये जब भी अगर आप सोल्व करें तो एक तरीका होता है सोल्व करने का, कि 4 ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है, यानी आप 3 को गलत ठहराओ तो एक अपने आप से ही होगा। इसे एलिमिनेट करने का तरीका कहता हूं। उसके तरीके से अगर अपन हल करते हैं तो हमारा जो आंसर हम देते हैं वो बिल्कुल ही श्योर होता है। चलिए अब अपन सोल्व करते हैं किसे? जो एग्जाम BSTC 2022 में पूछा गया है, हम इसको हल करते हैं। इसके आधार पर देखते हैं अगला कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये जो रिलेशन है, रिलेशन आपके सामने है कि A मल्टीप्लाई B का अर्थ क्या है? कि A पुत्र है B का। चलिए मल्टीप्लाई का इसमें अर्थ क्या दिया है? मल्टीप्लाई का अर्थ दिया है पुत्र से। अब ग्रेटर देन का अर्थ क्या दिया है? यहां पर पत्नी से दिया है, ये अपन ने लिख दिया पत्नी का। और कौन कौन से सिंबल है? अब ये एक जरूर बताया कि ये जो M है ये F का या तो दादा हो सकता है या फिर दादी। देखते हैं सोल्व करते हैं क्या आंसर आता है। लेकिन अपने अर्थ तो सिंबल के 2 ही दे रखे हैं। इसका मतलब इनमें से कौन कौन, पहले ए ऑप्शन को पकड़ते हैं। इसमें लेस देन, जब कोई सिंबल का अर्थ ही नहीं दिया तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर। ये हो गया हमारा ग्रुप से बाहर। आते हैं बी के पास में। अच्छा ग्रेटर देन है, बिल्कुल इसका अर्थ पत्नी दे रखा है, इसको अभी चेक करते हैं। प्लस का भी अर्थ कहीं नहीं दे रखा है तो इसको भी काट देंगे। इसका मतलब ए और सी तो होगा नहीं। अब हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं 2, कौन से? बी और डी। बी और डी में चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं ग्रेटर देन का अर्थ क्या है। चलिए इसको लेते हैं अपन। अब इन दोनों के इन बीच में अगर इनका हम संबंध निकालते हैं तो पहले एक बार रिश्ता सेट करते हैं। अपने सामने इक्वेशन पूरी क्या है? F मल्टीप्लाई आर ग्रेटर देन एस साइन ऑफ इंट्रोगेशन M, ये अपना रिश्ता निकालते हैं। अब इस रिश्ते को पहले अपन इससे जोड़ते हैं F मल्टीप्लाई आर से। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई का अर्थ हमने पुत्र से लिया है, यानी A पुत्र है B का, तो F जो पुत्र है, F पुत्र है किसका? R का पुत्र है। इसका मतलब ये क्या? ये या तो मां है या फिर ये पिता है। F क्या हो गया? पुत्र हो गया। आगे रिलेशन निकालते हैं ग्रेटर देन का, यानी R ग्रेटर देन S का। तो A पत्नी है B की, यहां पर भी रख देते हैं कि R जो पत्नी है किसकी? S की। R जो पत्नी है किसकी? S की। ये लीजिए साहब, ये S क्या हो गया अब यहां पर? पति। तो R क्या है? पति, और ये पत्नी। तो इसका मतलब R और S के बीच में संबंध किसका हो गया? पति और पत्नी का। और F तो है ही इनका पुत्र, R का भी पुत्र F है और S का पुत्र भी F है। आगे निकालते हैं। अब देखते हैं कि इनके बीच में कौन सा सिंबल रखें जिससे M दादा बन जाए किसका? F का दादा। M जो है F का दादा बन जाए। यही तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में M जो है F की या तो दादी है या फिर दादा है। देखिए रिश्ता निकालते हैं इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन पर। अब हम ऑप्शन में A को बाहर निकाल दिया, C को निकाल दिया। अब इसको लेते हैं, सबसे पहले ग्रेटर देन को लेते हैं। अगर मैं ग्रेटर देन का रिश्ता यहां पर रखता हूं तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है? पत्नी का, यानी A पत्नी है B की, तो क्या S M की पत्नी है? नहीं, S M की पत्नी कैसे है? ये तो पति है किसका? R का। इसका मतलब B B नहीं होगा। अब हमारे सामने ऑप्शन बचा D। D अपने आप सही है कि D उत्तर होगा, लेकिन एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में D सही उत्तर है। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई वाला सिंबल रखते हैं। अब रिश्ता इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई का अर्थ पुत्र से है, इसका मतलब ये हो गया कि A पुत्र है B का, तो S पुत्र है M का। तो S जो पुत्र है किसका पुत्र है? M का। बिल्कुल हमारे पिताजी के पिताजी यानी F के पिताजी S और इनके पिताजी कौन? M। संबंध क्या निकल गया? दादा का संबंध निकल गया। दादा भी हो सकता है या फिर दादी जी भी हो सकते हैं। तो हमारा सही जो आंसर यहाँ पे कौन सा बैठ रहा है? डी वाला। मल्टीप्लाई रखते ही ये जो कह रहा है कि एम एफ की या तो दादी है या दादा है, तो ये अपने आप में रिलेशन निकल गया है कि एफ के पिताजी कौन है? एस, और इनके पिताजी एम, यानी पिताजी के पिताजी हमेशा संबंध क्या होता है? दादा या दादी का। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट जो आंसर है हम इन चारों में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा।
तो एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं कि आप इस वीडियो के यूट्यूब चैनल में मुझे इसका आप आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन यही रहने वाला है, ऑप्शन आपके सामने चारों यही रहने वाले हैं। बस आपके लिए मैं थोड़े से सिंबल चेंज कर रहा हूं, यानी यहां पर तो मैं रख रहा हूं मल्टीप्लाई का और यहां पर मैं रख रहा हूं डिवाइड का। अब आपको ये निकालना है, तो बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में a मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी का अर्थ क्या होगा। इन चारों में आपका कौन सा आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ब्लड रिलेशन में सिंबल वाले ये चीजें समझ में आ गई है। जय हिंद।